आशुतोष जी, निशांत कुमार का शामिल नहीं होना जो सतीश के सिंह साहब इशारा कह रहे हैं, वो आपके हिसाब से क्या दर्शाता है? क्या ये नीतीश कुमार का दबदबा है या फिर जेडीयू का की छाया बहुत ज्यादा रहने वाली नहीं है? देखिए लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर सबसे बड़ी बाधा क्या थी? सबसे बड़ी बाधा ये थी कि नीतीश कुमार को पद से हटा के अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करना। उन्होंने वो रूबिकॉन क्रॉस कर लिया है और जब आपने सबसे बड़ी बाधा पार कर ली है तो उसके बाद अब आपको अपनी जड़ें और मजबूत करते हुए अखिल बिहार पार्टी बीजेपी को बनना है। वो कोई आज की तारीख में तो आज कल तो बनेंगे नहीं वो। और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कॉशियस थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक राजनीति बहुत कायदे से कर रही है। आप अगर 2014 का अगर लोकसभा का उदाहरण देखें, जब जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी तीनों अलग अलग लड़े थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लगभग 30% वोट मिला था और 22 सीटें उसकी आई थी। और जनता दल यूनाइटेड अकेले अपने दम पर लड़ी थी, सिर्फ 2 सीटें आई थी और 15% के आसपास उसको वोट मिला था। लेकिन 2019 में इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5 जीती हुई सीटें छोड़ दी और जनता दल यूनाइटेड को 17 सीटें दी। कौन सी पार्टी ऐसा काम करती है? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भविष्य के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रही थी और भविष्य के आज की दिन का वो इंतजार कर रही थी। तो जो भारतीय जनता, अब दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर 2006 में उन्होंने कुमारस्वामी से बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कुमार जनता दल सेकुलर को समर्थन दिया और 2008 के अंदर तमाशा बदल गया जब जनता दल सेकुलर कहीं नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे वहां सरकार बनाई और तकरीबन उसको 30% से ज्यादा वोट मिला था। मायावती को उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और अंत में आज मायावती उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कहां है सबको मालूम है। जिस शिवसेना के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, आज वो शिवसेना कहां है सबको मालूम है। तो अब कोई अलग तरीके की दया ममता और नीतीश कुमार के साथ दिखाएंगे ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बात, निशांत मुझे लगता है कि इज ऑलरेडी मिस द बस। अगर उनके अंदर इस वक्त अगर सरकार में जाने का साहस नहीं था तो आगे कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आज की तारीख में निशांत कुमार अगर बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री बनते तो जनता दल यूनाइटेड के पास एक यूनिफाइंग फोर्स होता। कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक 6 महीने बाद कहां राजनीति होती, निशांत कहां होते, किसको पता? यही मैं समझना चाह रहा था कि निशांत कुमार का सरकार में शामिल नहीं होना, ये नीतीश माइनस जेडीयू अब वहां पे कमजोर दिखेगा आने वाले दिनों में। जेडीयू का भविष्य कितना प्रभावशाली रहने वाला, हर्षवर्धन जी? देखिए, जो आशुतोष जी ने कहा उसमें मैं जोड़ देता हूं। जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का साहस नहीं कर पाए और बस मिस कर गए, मुझे ठीक ऐसा ही दिख रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो राजनीति है, पल पल बदलती रहती है, लेकिन मुझे लगभग ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि राहुल गांधी भी रिलेक्टेड पॉलिटिशियन थे, ठीक है, उनके घर वाले थोड़ा दूसरी तरह से थे तो बना दिया। निशांत को नीतीश जी नहीं पसंद कर, निशांत मतलब कि वो अपने घर परिवार को नहीं पसंद करते थे। हम लोग नीतीश जी की चाहे जो आलोचना करें, लेकिन 2 चीजों पर तो करना पड़ेगा ना कि उस आदमी ने भ्रष्टाचार नहीं किया और उस आदमी ने वंशवाद नहीं किया। अब ठीक है, लालू जी और सोनिया जी इन सबका अपने परिवार को लेकर बुलाया, वो अलग बात है, लेकिन ये सच है कि ये बड़ा शानदार अवसर था। आप जरा सोचिए, निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते, कोई ये कहता है कि अरे डर गए, कैसे कर पाते, नहीं किया था। अरे भाई, कौन कर पाता है? तेज प्रताप जी वहां मंत्री रहे भाई, तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बने तो क्या कर लिए थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सचमुच निशांत कुमार अगर आज नहीं बने तो कब बनेंगे या बन पाएंगे, इसमें मुझे संदेह दिखता है। और मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड को चला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भाजपा को चला पाएंगे नीतीश जी तो छोड़ दीजिए, जेडीयू को चला पाना नेक्स्ट टू सरकार में, निशांत कुमार सरकार में शामिल होते तो एक एकजुटता का ध्रुव बना रहता, लेकिन वो अब नहीं रहे तो वो चला पाना काफी, तब पार्टी को ताकत मिलती, तब पार्टी उनके पीछे कुछ हद तक खड़ी हो पाती। ये समझिए आप इसको।
और मुझे इसीलिए लग रहा था कि शायद नीतीश जी को लगा होगा कि हमारी पार्टी खत्म हो रही, इसलिए वो निशांत पर सहमत हुई। मतलब ये अनुमान जो उस वक्त लग रहा था। लेकिन अब आप कहें कि अच्छा विजेंद्र यादव बड़े अनुभवी नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, विजय चौधरी, ये सब नहीं होता है। मुख्यमंत्री होता है, उप मतलब चुप। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष हुए थे, तो उनसे किसी ने कहा तो कहे उप मतलब चुप होता है भाई, उपाध्यक्ष का क्या मतलब होता लेकिन है? वैसे उप मुख्यमंत्री होता है। ये जो नाम आपने बताया, उस नाम पे जेडीयू एकजुट हो पाएगी, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो जेडीयू के बारे में कहा ही जाता है कि नीतीश कुमार को हटा दिए तो जेडीयू के कई सारे ध्रुव बनकर निकल कर सामने जाते हैं, कोई एक सेंट्रलाइज फोर्स यहाँ पर नहीं रहता। सज्जन कुमार सिंह, अगर निशांत कुमार माइनस जेडीयू कमजोर पड़ जाती है, जैसा कि हर्षवर्धन जी कह भी रहे थे कि इसके जेडीयू का भविष्य कैसा रहेगा कहना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में आपको भी लगता है कि पहला सवाल जेडीयू कमजोर पड़ जाएगी, और जेडीयू कमजोर पड़ जाते तो जेडीयू को वोटर किधर जाएंगे? देखिए लक्ष्मण जी, ये दोधारी तलवार वाली स्थिति है। पहली बात तो ये कि निश्चित तौर पे एक इमोशनल कनेक्ट होता है पॉपुलर लीडर के परिवार में, जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, ठीक है। तो निशांत कुमार के आने से एक ये रहता कि उनके नाम पे एक सहमति बन जाती। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखें तो ये भावनाओं का जो टाइम स्पैन होता है ना, बहुत लंबा नहीं होता है। निशांत कुमार ने बिल्कुल अपनी, देखिए, सत्ता में और राजनीति में अपना रिलेवेंस बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। आपको चिराग पासवान से तो उनकी पार्टी छीन ली गई थी, उसमें बीजेपी और जेडीयू तमाम लोगों ने मिलकर पार्टी पशुपति पारस और बाकी लोगों के हवाले कर दिया था। लेकिन उस आदमी ने अपना एक उत्साह दिखाया, अपनी व्यग्रता दिखाई, और उनके समाज ने स्वीकार किया। निशांत कुमार कहीं से भी सरकार में आने की बात हो रही है, एक जनसंपर्क हो या कुछ भी हो, 44-45 साल की उम्र है, उन्होंने ये कहीं से दिखाया नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर उनको आप बना भी देते तो आगे स्थिति बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत एक सांकेतिक एकता तो होता, लेकिन उसका जमीन पे कितना बाकी समाज पे उसका असर होता, थोड़े ही दिन रहता है वो इमोशन, उसके बाद नहीं रहता। दूसरी बात देखिए, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जिन लोगों को अभी नेतृत्व दे रहे हैं, ठीक है, ये शिया और सुन्नी वाली बात है। शिया में होता है कि भाई उसी ब्लड लाइन का बने, और सुन्नी में होता है जो आसपास के गार्जियन काउंसिल थे वो सब बने। अब कल के समय में बिहार, मैं इन चीजों को सांगठनिक और इंस्टीट्यूशनल तरीके से कम और सामाजिक तरीके से, जो सामाजिक आधार है उस पर, मेरी सबसे बड़ी जो आशंका और संदेह है वो ये है कि जेडीयू में कोई भी बिखराव हुआ, जेडीयू नीतीश, जेडीयू ओरिजिनल, जेडीयू पास्ट, ये वो, वैसे भी समाजवादी पार्टी में ये बहुत ज्यादा एक्रोनिम सिनोनिम लगता है। अगर ये हुआ, इसका सबसे बड़ा जो खतरा बीजेपी के लिए है, जिसको बीजेपी साधना चाहेगी, कि एक तीसरे मोर्चे की संभावना, क्योंकि बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, उसमें बिहार उन राज्यों में है जहां अभी भी जाति आधारित नेता हैं और उनकी अपने समाज पे पकड़ है, और उनकी निष्ठा किसी विचारधारा या किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। तो जेडीयू अगर टूटता है तो ऐसे में ओबीसी का बड़ा वर्ग, महादलित का बड़ा वर्ग, वो ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरफ चला जाएगा, फिर वो बिखरेगा। और वो बिखराव में तीसरा मोर्चा भी, अभी तक तीसरा मोर्चा की संभावना वहां पे नहीं थी, क्योंकि नीतीश और लालू एक दूरी थे। अब अगर जेडीयू, तो इसलिए जेडीयू निशांत के साथ या विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ऐसे लोगों के साथ और बाकी नेता के साथ जाएगा, बीजेपी के लिए एक बहुत ही कॉशियस ये स्ट्रेटजी की बात है। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी, जिनकी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि संघ से या बीजेपी से नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप केवल इसलिए ला रहे हैं कि सबसे बड़ा तबका जो है बिहार का, वो पिछड़ों का, उसमें जो नेक्स्ट पॉपुलस कास्ट है यादव समाज के बाद कुशवाहाओं का, उसका एक चेहरा दे और लवकुश समाज का एक नोशनल यूनिटी रहे और पुल फैक्टर बना रहे। इसलिए दोधारी तलवार की बात है, निशांत के साथ, निशांत के बिना। हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाहते थे? देखिए, जो सज्जन जी कह रहे हैं उससे तो कोई असहमति है नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि यही हो बीजेपी के लिए अच्छा होगा। सज्जन जी कह रहे हैं चुनौती है, मैं तो चूंकि राजनीति देखते हुए कह रहा हूं कि ये अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? तीसरा मोर्चा ही तो थे नीतीश कुमार, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये इतना लंबा समय देखना पड़ा। आप इस नजरिए से देखिए ना, चलिए टूट जाएगा। और उत्तर प्रदेश में राजभर के अलग नेता हैं, निषाद के अलग नेता हैं, पटेल के अलग नेता हैं, सब अपने अपने अलग नेता हैं। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है तब जब इतनी संख्या साइजेबल हो जाए कि आपको मेजॉरिटी लेने ही न दे।
जब वो छोटे छोटे रहेंगे तो उनसे बार्गेन में भी आसानी होती है, वो जाति के नेता रहेंगे। और गायब कैसे होता है जाति का नेता? वो वीआईपी वाले, क्या नाम था, मुकेश ही नाम था ना, मुकेश जो मल्लाह जो थे, वो कहां गायब हो गए? सानी। तो पार्टियां तो क्या है ना कि जब कोई बड़ी पार्टी बड़ी होती है तो वो सब गायब हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी अगर बड़ी होगी तो ये सब गायब हो जाएगा। दूसरा, अगर छोटे छोटे बनेंगे भी, तीसरे मोर्चे में तीसरा चौथा मोर्चा, तो बीजेपी के लिए एकदम जिसको कहते हैं सोने पर सुहागा वाली स्थिति होगी। और नहीं तो महाराष्ट्र का उदाहरण उठा के देख लीजिए, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कितना सुंदर हो गया, सब अच्छा तो हो गया। तो ये एक मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबकी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन एक मुद्दा जो तत्कालिक है कि सम्राट चौधरी क्या नीतीश कुमार की विरासत को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की विरासत की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि सामाजिक कल्याण के बहुत सारे कदम उठाए उन्होंने। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में कई सारी चुनौतियां थीं, चाहे इन्वेस्टमेंट का चुनौती रहा हो, रोजगार के मोर्चे पर चुनौती रही हो, विकास के मोर्चे पर चुनौती रही हो, उसमें अब तेजी से बढ़ने की जरूरत थी। तो क्या यहाँ पे सम्राट चौधरी इस रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ के नीतीश की विरासत पर चलते हुए अपनी एक नई लकीर खींच पाएंगे क्या?